हेलो एंड वेलकम टू यूजी सीनेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आपके पास आज मैं लेक्चरर की कुछ वैकेंसीज़ लेकर आई हूँ। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हुई हैं। आंध्र प्रदेश में ये वैकेंसीज़ आई हैं बेसिकली। तो लेक्चरर्स की गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये यहाँ पर टीचर्स लेक्चरर्स को हायर कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेकेंड रो में आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर है 17/2023। और जो ये पोस्ट है, ये जो एडवर्टीज़मेंट है, इसको पोस्ट किया गया था कमीशन की वेबसाइट पर 30 दिसंबर 2023 को पोस्ट किया गया था। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ कंसीडर करें इन वैकेंसीज़ को। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि किस तरह का एग्ज़ाम, किस तरह से ये जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। तो जैसे कि ये जो 24/1/2024 है, मतलब कि 24 जनवरी से आपके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे इन वैकेंसीज़ के लिए। और लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी आपकी 13 फरवरी 2024। तो 13 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है जी, 24 जनवरी से शुरू होकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जो टोटल वैकेंसी हैं हमारे पास वो 240 रहेंगी। 240 टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं यहाँ पर लेक्चरर की, ठीक है जी। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारा कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो हमारा होगा अप्रैल या मई के मंथ में, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि 4th नंबर का आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। द सिलेक्शन टू द पोस्ट शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। इन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट मोड टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो जो आपका यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका अप्रैल और मई के मंथ में हो सकता है, ये इन्होंने बताया है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हैं वो कौन से हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं बॉटनी सब्जेक्ट है, तो बॉटनी में टोटल 19 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री में 26 वैकेंसीज हैं। कॉमर्स में 35 हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 26 हैं। कंप्यूटर साइंस में 31 हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 16 पोस्ट हैं। हिस्ट्री में टोटल 19 पोस्ट हैं। मैथमेटिक्स में 17 हैं। फिजिक्स में 11 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस की हमारी टोटल 21 पोस्ट हैं। एंड लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है जियोलॉजी का, जिसमें हमारे पास टोटल 19 पोस्ट हैं। तो इस तरह ये टोटल वैकेंसीज हमारी जो हैं वो 240 हैं, ठीक है। 240 टोटल वैकेंसीज हैं हमारी। और यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है, तो वो क्या है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन ऑन इंटीमेशन बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न। मतलब क्या है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और जो सब्जेक्ट हैं उनमें ऐड ऑन भी किया जा सकता है। वो जो वैकेंसीज हैं उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है जी। तो अगर ये जो वैकेंसीज में कम ज़्यादा किया जाएगा, ये 24 जनवरी 2024 से पहले ही कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, अगर इनको कुछ कम ज़्यादा करनी हुई वैकेंसीज। इसके अलावा इन्होंने बताया है द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि इन वैकेंसीज के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 30 दिसंबर 2023 से पहले की कंसीडर की जाएगी, ठीक है। मतलब आपकी जो फुल क्वालिफिकेशन है वो 30 दिसंबर 2023 तक आपकी पूरी होनी चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग 30 दिसंबर के बाद जिन्होंने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है या कोई अपनी डिग्री हासिल की है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं माने जाएंगे जिनको 30 दिसंबर के बाद डिग्री मिली है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, द डिटेल ऑफ स्कीम एंड सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर इनक्लोज टू द नोटिफिकेशन। आगे इन्होंने बताया है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी ज़रूर। तो इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है कि द ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, स्केल ऑफ पे, एज, कम्युनिटी, education qualification and other information with instruction will be available on the commission website before 24/1/2024। मतलब क्या हुआ कि अगर वैकेंसीज में कुछ कम ज़्यादा करना हुआ या फिर जो आपका स्केल क्या रहे, पे स्केल क्या रहेगा इन वैकेंसीज के लिए, एज कितनी होगी, कम्युनिटी क्या है, आपकी
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो 24 जनवरी 2024 तक जो कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है जी, अभी इन्होंने कुछ फाइनली नहीं किया है और इन्होंने ये बताया है कि जो कमीशन का डिसीजन होगा वही फाइनल कंसीडर किया जाएगा, जो भी आगे होगा। ठीक है ना, जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होंगे। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपका एग्ज़ाम किस तरह का होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा बेसिकली। तो सबसे पहले आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें जर्नल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट पेपर है वो जर्नल पेपर होगा, जिसमें कि आपके पास टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। आपके पास जो टाइमिंग होगी वो भी 150 मिनट्स की ही रहेगी। ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। आपका 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेंगे और जो टोटल टाइमिंग है वो भी 150 मिनट्स ही इन्होंने रखी है फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही आपका सेकंड पेपर होगा। इस पेपर में जो टाइमिंग है वो 150 मिनट्स ही रहेगी। उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो आपके 150 रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका। ठीक है जी, सेकेंड पेपर में 150 क्वेश्चन टोटल होंगे आपके और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। इस तरह आपका एग्ज़ाम होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग, कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। सो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा ये इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है कि जो जर्नल पेपर है पेपर 1 उसका जो सिलेबस है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सारा मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ। इसके अलावा जर्नल साइंस एंड एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गई, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस। ये सब आपके फर्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं उनके भी यहाँ पर आपको इन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखे हैं। तो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी लोग अपना सिलेबस जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग ईजिली अपना जो सिलेबस वगैरह है वो चेक कर सकें। तो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें इतना ही बताया है, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक वेबसाइट पर मेंशन नहीं की गई है। तो जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सैलरी कितनी होगी, वो जब भी इनकी वेबसाइट पर आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगी। ठीक है जी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाइंड this video helpful, and if this video is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe. And if there is any doubt, you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you so much.